आज की इस वीडियो में हम करेंगे विटामिन। अब विटामिन शरीर के लिए जितने इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी उतने इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर का बायोलॉजी से फेवरेट टॉपिक बन चुका है विटामिन। विटामिन से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखे ही जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बीएड के लिए हो, मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें विटामिन से लगभग क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो आज हम विटामिन के उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जिन जो एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके एग्जाम में आने के चांस है। तो सबसे पहले व्हाट इज विटामिन, विटामिन क्या है? विटामिन, सबसे पहले विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है कि विटामिन में कार्बन होता है, कार्बन होता है। अब विटामिन वो सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसकी जरूरत होती है हमारे शरीर को पोषण के लिए, हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए। ठीक है। अब विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? विटामिन को डिस्कवर किया था कैश्मीर फंक ने। मतलब कैश्मीर फंक ने ये तो पता लगा लिया था कि इस शरीर को ना कुछ सब्सटेंस की जरूरत होती है, लेकिन जो विटामिन टर्म थी ना फिर वो हॉपकिन ने दी। तो हॉपकिन ने कहा कि हम उन सब्सटेंस को ना विटामिन बोलेंगे। ठीक है। तो विटामिन डिस्कवर किए कैश्मीर फंक ने और टर्म दी थी हॉपकिंस ने। अब विटामिन कितने तरह के होते हैं? विटामिन होते हैं हमारे दो तरह के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। बी सी हमारा वाटर सोल्यूबल और जो बच गए वो फैट सोल्यूबल। तो बी सी से आप आसानी से याद कर सकते हो कि हमारे वाटर सोल्यूबल कौन से हैं और बचे हुए फैट सोल्यूबल। ठीक है। और सबसे पहला विटामिन जो डिस्कवर्ड किया गया था, विटामिन सी। विटामिन बी को है ना हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना 10 विटामिन आते हैं। आपने विटामिन बी 12 का नाम सुना होगा, है ना? वो काफी चर्चा में था। तो पढ़ेंगे हम आगे, उसको भी करेंगे। अब साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन। विटामिन से को हम बोलते हैं रेटिनॉल, विटामिन बी को थियामाइन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइटोनाइडियोन। ठीक है। विटामिन ई आल्सो नोन एज ब्यूटी विटामिन एंड फर्टिलिटी विटामिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब एक इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप याद कर सकते हो। दो ट्रिक दिए मैंने, जैसे कि ट्रिक है पहली रेट। तो रेट का पहला शब्द लेना है आर। आर से हमारा रेटिनोल। अब देखो, आर से हमारा सिर्फ एक ही नाम है विटामिन का ऑप्शन में। अगर अब जो पूछा जाए कि विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन में अगर रेटिनोल, थियामाइन, कैल्सिफिरोल, टोकोफेरॉल ऐसा होगा तो आपको आइडिया लगा लोगे कि हमारी ट्रिक रेट से शुरू होती थी, रेट आर से, तो विटामिन ए भी आर से। ऐसे करना है। विटामिन बी, रेट थिंक अबाउट कैल्शियम टू फाइट। रेट थिंक, आर से रेटिनोल, फिर नेक्स्ट हमारा बी आएगा थियामाइन, फिर ए से एस्कॉर्बिक, फिर कैल्सिफेरॉल के लिए कैल्शियम, टोकोफेरॉल के लिए टू, और फाइटोनाडियोन के लिए फाइट। ठीक है। अब इसके लिए एक और है, रथ पर एक टॉफी। इसमें ना पर तो की कोई जरूरत नहीं है, बस ये याद करने के लिए। रथ से हमारा रेटिनोल, थे से थियामाइन, पर की जरूरत नहीं है, एस्कॉर्बिक, कैल्सिफिरोल, टोको और फाइटो। ठीक है। ये हमारा ऐसे हम साइंटिफिक नेम याद कर लेंगे और आसानी से हो भी जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे विटामिन, उनसे होने वाली बीमारी और उनके सिम्टम। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए को, ए का सबको पता होगा, लॉस ऑफ विजन या फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। वही है, इसमें पुअर विजन हो जाता है या फिर रात को औरतोंदी, रात को दिखना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये विटामिन ए। विटामिन बी, और बी में कौन सा? विटामिन बी 1। इससे क्या होता है? बेरी बेरी। इसमें क्या होगा? इसमें हमारी मसल्स कमजोर हो जाएगी, हम थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे। विटामिन सी से स्कर्वी। इसमें यही ब्लीडिंग गम्स, वाउंड टेक लॉन्गर टू टाइम, मतलब अपने मसूड़ों में खून आएगा, ब्रश करते टाइम खून आएगा, या फिर हमारे जो घाव हैं वो भरने में टाइम लेंगे। विटामिन डी रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? हमारी जो हड्डियाँ होती है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बेंड होने लगती है। देखो जैसे कि मैंने पिक्चर में भी दिखाया है, इसकी हड्डी ये कैसे बेंड हो चुकी है, ये देखो, है ना? एक मिनट, ये देखो, इधर से ये ऐसे बेंड हो चुकी है ना। अब बता विटामिन के, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये विटामिन के, ये याद कर देना, ये इंपॉर्टेंट है।
क्लोटिंग ऑफ ब्लड ऑप्शन में मिलेगा कि इसमें से कौन सा विटामिन क्लोटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। अब कैल्शियम की बात करें, जो मैंने इसमें माइनरल्स भी ले लिए, ये जरूरी है। कैल्शियम, कैल्शियम से हमारा बोन एंड टूथ डिके होता है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी हमारी, मतलब कैल्शियम की पूर्ति हम दूध और केले से हो जाती है, नियमित लेते रहेंगे तो। आयोडीन, आयोडाइज साल्ट, टाटा नमक, उसमें हमें आयोडीन मिलता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से गोइटर। अब गोइटर में क्या होता है कि जो गला होता है ना हमारा, उसमें सोलन आ जाती है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है। ये देखो इधर, ये कैसा गला हो गया इसका, है ना। और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी, आयरन की कमी से एनीमिया, और जब हमें एनीमिया की बीमारी होगी तो हमें कमजोरी रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। हाँ, अब हमने बात की थी कि ग्रुप बी कॉम्प्लेक्स। ग्रुप बी कॉम्प्लेक्स में हम विटामिन के साइंटिफिक नेम करेंगे। देखो अब इसमें विटामिन बी है, थियामाइन, विटामिन बी राइबोफ्लेविन, विटामिन सी नियासिन या निकोटिक एसिड, विटामिन बी पेंटोथिन, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स बी फाइव पेंटोथिन, विटामिन बी सिक्स पारिडोक्साइन, बी सेवन बायोटीन, बी नाइन फोलिक, बी ट्वेल्व साइनोकोबालामाइन, बी फिफ्टीन पेंजामिक और बी सेवनटीन मैगडेलिन। अब देखो ये बी ट्वेल्व है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। बी वन भी याद कर लेना, पूछते हैं। बी टू भी बहुत ज़रूरी है, बी थ्री भी ज़रूरी है ना। विटामिन, अब ये फोलिक एसिड, ये भी मतलब ये पाँच तो आपको करने ही करने हैं, करने सारे हैं, ठीक है, 10 के 10, लेकिन ये पाँच जरूरी है, ये मत छोड़ना। अब हम देखते हैं विटामिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, या कुछ ये वो पॉइंट्स है जो एग्जाम में आ चुके हैं, या फिर मतलब मोस्टली आ ही चुके हैं, या फिर एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिनसे आने के चांस भी है। वैसे मोस्टली ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं विटामिन से। अब फर्स्ट है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन बी वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय बोरेक्स बेड टेस्ट। कि विटामिन बी में कोबाल्ट होता है, ये कैसे पता लगा था पहली बार, जब हमने ना बोरेक्स बीट टेस्ट किया था ना, तब हमें पता लगा था। ठीक है, कौन सा विटामिन है जो आसानी से, रेडली का मतलब होता है आसानी से, हीट में, अगर उसको हम थोड़ी सी हीट में लेके जाएंगे ना तो वो खत्म हो जाएगा, तो वो होता है हमारा विटामिन सी। अब नेक्स्ट है, विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। अब एनिमल फूड से मतलब वो है कि जो खाना में एनिमल से मिलता है, जैसे कि हमें दूध मिल जाता है, उसमें विटामिन सी नहीं होता। हमें चिकन मीट जो भी मिलता है नॉन वेज, उसमें विटामिन सी नहीं होता, समझ गए ना। अब गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, विटामिन ए ई के लिए सबसे गुड सोर्स क्या है, योक। योक क्या होता है, एग का अंदर जो येलो पार्ट होता है ना, होता है योक। विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी कोज द डिजीज परनीसियस, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, परनीसियस, ये पूछा हुआ है। डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी कोज एनीमिया, जब हमारे अंदर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी तो एनीमिया बीमारी होगी। एक्सेस ऑफ डब्ल्यूबीसी कोज कैंसर, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स कोज डेंगू, ये प्लेटलेट्स वाला तो सबको पता होगा, क्योंकि जब डेंगू फीवर फैलता है तो सबको यही होता है कि सुनने में मिलता है कि प्लेटलेट्स कम हो गए, दूसरा कुछ सुनने को ही नहीं मिलता। अब विटामिन बी ट्वेल्व फोर्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन्स इन ट्रांसफर कोलोन। अब विटामिन बी भी हमारे शरीर में बनता है, लेकिन है ना मैंने बताया कि जैसे कि हमने बात की थी, विटामिन हमारे शरीर में बनते तो हैं लेकिन वो इतनी कम अमाउंट में बनते हैं कि उनसे काम नहीं चलता, हमें बाहर से लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, तो कभी कभी विटामिन की डेफिनेशन में यही मिलेगा कि विटामिन आर दो सब्सटेंस विच इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू ग्रोथ है एंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऐसे मिलेगा। डेफिनेशन में आपको साफ साफ मिलेगा कि ये कोई ऑर्गेनिज्म इसको नहीं बनाता। अब विटामिन डी डेट इज मोस्ट रेडली, रेडली मतलब आसानी से, मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडीज इन स्किन। अब विटामिन डी हमारी आसानी से हमारी स्किन में बनता है कब, जब सनलाइट गिरती है। तो कहते हैं ना कि धूप में बैठना चाहिए, तो वो इसीलिए कि विटामिन डी बने। अब विटामिन के कैन बी सिंथेसाइज बाय लीवर। विटामिन के है, अभी बताया कि जो विटामिन होता है वो ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लोटिंग करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो वो हमारे लीवर के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। काऊ में
सबसे ज़्यादा फैट होता है, ठीक है, काऊ के दूध में। अगर आप भैंस का दूध और काऊ का दूध या किसी भी दूध देखोगे जानवर का, तो काऊ में सबसे ज़्यादा आपको फैट मिलेगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन और सबसे ज़्यादा विटामिन मिलेंगे, ठीक है। काऊ का दूध सबसे मतलब हेल्दी होता है। अब येलो कलर ऑफ काऊ इज बिकॉज ऑफ केराटिन प्लस कैसीन। ये याद करना कि जो गाय का दूध में जो येलो कलर होता है वो किन की वजह से होता है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब काऊ की बात कर ली तो वाइट, वाइट का दूध का कलर बिल्कुल, वाइट नहीं सॉरी, बफेलो। अब बफेलो के दूध का कलर बिल्कुल वाइट होता है, किसकी वजह से होता है? राइबोफ्लेविन की वजह से, ठीक है। काऊ के दूध में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज अलगी। जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको दिया जाता है फूड ऑफ एस्ट्रोनॉट्स या फूड फॉर एस्ट्रोनॉट्स। याद कर लेना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एस्ट्रोनॉट्स को इनमें से कौन सा फूड दिया जाता है उनकी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, तो अलगे। लैक्टोस, अब लैक्टोस किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में। प्रोटीन शुगर पेयर इज प्रेजेंट इन मिल्क इन कैसिन एंड लैक्टोस। मिल्क में प्रोटीन शुगर मतलब कैसीन तो प्रोटीन होता है, और शुगर कौन सी होती है? लैक्टोस, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन ग्राउंडनट ऑयल या ओलिव ऑयल। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो अपना ओलिव ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल यूज करें, ठीक है। तो हमारा ये सब था प्रोटीन्स में और विटामिन्स में। और यहाँ से अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लगभग हर क्वेश्चन हो जाएगा। विटामिन इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है। और ठीक है, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया और आपको कुछ सीखने को मिला।